नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव में। आज की क्लास पे हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे बेस्ड IBPS RRB PO और क्लर्क दोनों में एग्जाम में आएगा। आज की क्लास में हम देखेंगे लाइन ग्राफ कैसे सॉल्व करेंगे। DI का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। DI में हम लोगों ने टैबुलर DI डिस्कस किया था। आज की DI में मैं लेके आया हूँ आपके लिए लाइन ग्राफ, ठीक है ना भाई। लाइन ग्राफ कैसे सॉल्व करेंगे, लाइन ग्राफ वाले क्वेश्चन। लाइन ग्राफ में कई टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और इसकी 3-4 क्लास आपको मिलेगी। एक आता है इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड DI, एक आता है प्रॉफिट लॉस बेस्ड, ठीक है। प्रॉफिट लॉस, इनकम एक्सपेंडिचर, इस टाइप में इंक्रीजिंग प्रॉफिट परसेंट, कई टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज की क्लास में 2 लाइन ग्राफ, 2 सेट लेके आया हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और एग्जाम में आ सकते हैं। ये PO और क्लर्क दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये सेशन, तो लास्ट तक देखिए और कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली DI। देखो पहली DI जो होगी ना भाई, बात को समझना, वो इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड DI होगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड DI होगी। इसके लिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड DI सॉल्व कैसे करेंगे। बात को समझना, जब भी कभी इस टाइप की DI आए तो ध्यान देना, इनकम हमेशा बड़ा होता है, एक्सपेंडिचर हमेशा छोटा होता है। इनकम हमेशा बड़ा, इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। तो इस टाइप की जब भी कभी DI आएगी तो क्या करना पड़ेगा आपको, इनकम को हमेशा सेलिंग प्राइस मानना। जब भी कभी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इनकम को हमेशा सेलिंग प्राइस मानना और एक्सपेंडिचर को हमेशा CP मानना। एक्सपेंडिचर को हमेशा क्या मानना, CP मानना। एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको देता हूँ। मान लो मेरे पास एक आर्टिकल है जिसका CP 500 रुपये है और मुझे प्रॉफिट होता है कितने का, 20% का प्रॉफिट होता है। तो बताओ CP कितना होगा, CP कितना होगा, CP पूछा गया है। तो CP कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो 500 इंटू 100/120। इस टाइप में आप सॉल्व कर सकते हैं या फिर फ्रैक्शन मेथड लगा सकते हैं। फ्रैक्शन मेथड कैसे, इसकी वैल्यू 1/5, मतलब CP अगर 5 होगा तो SP कितना होगा भाई, SP कितना होगा, SP आपका हो जाएगा 6 और ये 6 यूनिट हमें दिया है 500, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। आप डायरेक्ट करना, ठीक है ना भाई, टाइम कम होगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनकम एक्सपेंडिचर की DI क्या है। जैसे देखो आपके पास ग्राफ आगे आपके स्क्रीन पे, लाइन ग्राफ में आपको दिया गया है। क्या कह रहा है ग्राफ, अगर मैं एक बार पढ़ूं तो ग्राफ में कह रहा है परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय 2 कंपनीज A एंड B ओवर द गिवन ईयर। अब यहाँ पे देखो ईयर दिया है, ईयर 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, इस टाइप में ईयर दिए गए हैं। 6 ईयर दिए गए हैं और यहाँ पे 2 कंपनियां हैं, कंपनी A है, कंपनी B है, ठीक है भाई। कंपनी A है और कंपनी B है। कंपनी A किस टाइप में है, कंपनी A जो है वो सर्कल में है, गोलाकार है। कंपनी A की अगर मैं बात करूं 2011 में प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो आप देखेंगे अगर ग्राफ तो कितना है, 15% है। कितना है भाई, 15%। कंपनी B में कितना है भाई, कंपनी B का अगर देखें, कंपनी B जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में है। कंपनी B कितने में है, कंपनी B है 25%। इस टाइप में आपको लाइन ग्राफ दिया होगा। तो देख लो इस लाइन ग्राफ को मैं टेबल में कन्वर्ट कर ले रहा हूं, ठीक है भाई, ताकि आसानी हो। तो इसको मैं टेबल में कन्वर्ट कर ले रहा हूं और यहां लिख दे रहा हूं एक साइड ईयर। ईयर मेरे पास है 2011 से स्टार्ट है ना, हाँ 2011, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर क्या है भाई 15 और क्या है 16, दिख रहा है ना। इस टाइप में मैं क्या करूंगा, इनको टेबल में कन्वर्ट कर लूंगा ताकि मुझे बार बार देखने की जरूरत ना पड़े। 2 कंपनियां हैं A और यहां पे B, A और B। इस टाइप में मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया भाई। और ये जो दिया होगा ये प्रॉफिट परसेंट है, हमें पता है। आप भी जल्दी से कन्वर्ट कर सकते हैं, बार बार इसको देखना ना पड़े। तो अगर मैं बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं भाई, मैं अगर बात करूं टेबल में इनका परसेंटेज कितना दिया है, तो देख लो A का अगर बात करें तो कितना है, देख के बताओ, 15, 25, 15%, 25%, 10, 40, 30, 20, 10, 40, 30, 20, ये परसेंट में है, ठीक है ना, परसेंट में है। नेक्स्ट अब B की अगर बात करें तो B में क्या है, 25, 30, 50, 25, 30, 50 और 35, 15, 10।
35, 15, 10। ये पूरा लाइन ग्राफ कन्वर्ट हो गया आपका एक टेबल के फॉर्म में। आपको इंफॉर्मेशन से मतलब है तो मैंने इस टाइप में इंफॉर्मेशन लिख ली। ये सॉल्व करने का तरीका है। अब मुझे बार बार लाइन ग्राफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है भाई, बार बार मुझे लाइन ग्राफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी कभी देखना होगा तो मैं इसमें से देख लूंगा। और ये ध्यान देना, ये जो दिया है ना डेटा, ये परसेंट में है और ये जो है वो प्रॉफिट परसेंट है, दिया है ऊपर, ये प्रॉफिट परसेंट है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले सवाल पे भाई, ठीक ना, पहले सवाल पे। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया, दिख रहा होगा। पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द इनकम ऑफ कंपनी ए इन द ईयर 2014 was 91 lakh, then what was the expenditure of company A in that year। तो देख लो 2014 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 2014 की। और हमें इनकम दिया है, किसकी इनकम दिया है मेरे भाई? इनकम दिया है ए की, इनकम दिया है, कितना दिया है? 91 लाख, 91 लैक्स, ठीक ना, 91 लैक्स। पूछा क्या है? एक्सपेंडिचर पूछा गया है मुझसे, एक्सपेंडिचर, वो भी उसी ईयर का, सेम ईयर का और ए का। तो करेंगे कैसे देख लो। अभी हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी इस टाइप की डीआई आए, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, जब भी कभी इस टाइप की डीआई आए तो इनकम को हमेशा आप मानना एसपी और एक्सपेंडिचर को हमेशा आप क्या मानोगे भाई? सीपी। तो क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं होगा। ये कंसेप्ट आप ध्यान देना, जब भी कभी इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड डीआई आए तो इनकम को हमेशा क्या मानना है? इनकम को हमेशा मानना है एसपी और एक्सपेंडिचर को हमेशा मानना है सीपी। तो ध्यान देना, ए की इनकम दिया है 91 लाख, एक्सपेंडिचर पूछा है। अब ये कब की बात है? 2014 में। तो लाइन थोड़ा टेबल जो हमने बनाया है, चाहे तो आप ग्राफ में देख लो या फिर मैंने यहाँ बनाया है। 2014 की बात करें तो 2014 ये है, और ए पे बात करें कितने परसेंट का प्रॉफिट है? 40% का। 40% का प्रॉफिट हो रहा है, एसपी पता है, सीपी निकालना है, एक्सपेंडिचर निकालना है। तो ये कितना होगा? 91 इंटू 100 अपॉन क्या होगा? 100 अपॉन 140, 100 अपॉन 140। तो देख लो ये कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल, 7 से कटेगा 2 बार, 7 से कटेगा 13 बार, 2 से कट जाएगा 5 बार, 13 का 5 से गुणा करेंगे, 65 लाख आपका आंसर आएगा। एक्सपेंडिचर आपका आ जाएगा 65 लाख। एक्सपेंडिचर क्या आएगा मेरे भाई? 65 लाख आएगा। इस टाइप में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ध्यान देना, एक्सपेंडिचर निकाला गया है। यहाँ पे मैं फार्मूला भी बना के लिख दे रहा हूँ। जब भी कभी एक्सपेंडिचर निकालने के लिए कहा जाए तो कैसे निकालेंगे? इनकम इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये एक्सपेंडिचर का फार्मूला बन जाएगा, ये याद रखना। अगर सीपीएसपी से समझ जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो ये फार्मूला याद रखना यूजफुल होगा। इनकम अगर निकालना होगा तो क्या होगा भाई? एक्सपेंडिचर इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। कहीं कहीं ये दिया होगा, कहीं कहीं नहीं दिया होगा, ठीक है ना भाई। और ऐसी डीआई आप ध्यान देना, पीओ में तो 100% आएगी, पीओ में तो 100% आएगी ही आएगी, क्लर्क में भी आ सकती है मेरे भाई। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलो ये ध्यान देना, इसी देखो एक्सपेंडिचर निकालना था तो इनकम यहां लिख दिया, 100 अपॉन 40% था, 140 इंटू सॉल्व किया, 65 लाख आया। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। इस टाइप में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल पे जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखो फिर से स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या कह रहे हैं? ये ध्यान देना, ये फार्मूला, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक ना, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखो फिर से स्क्रीन पर आ गया। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द इनकम ऑफ कंपनी ए इन 2012 इज 50 लाख एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी इन 2015 इज 40 लाख, फाइंड द रेशियो बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए इन 2015 एंड इनकम ऑफ कंपनी बी इन 2012। तो कैसे सॉल्व करेंगे? जल्दी से इसको ट्राई करो। एक बार आप लोग इसको जल्दी से क्या करिए? ट्राई करिए जल्दी से। तो एक बार इसको जल्दी से आप ट्राई करो, फिर देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक भाई, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो मैं इंफॉर्मेशन लिख लेता हूं। हमें दिया क्या है? हमें 2012 की बात कर रहा है। 2012 में इनकम दिया है, इनकम दिया है। किसकी इनकम दिया है? ए की।
ए की इनकम दिया है, कितना दिया मेरे भाई, इनकम दिया है 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख। और क्या दिया है, कंपनी बी का 2015 में एक्सपेंडिचर दिया है, 2015 एक्सपेंडिचर किसका दिया है, बी का। कितना दिया है, 40 लाख, कितना दिया है, 40 लाख, 40 लाख। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है 2015 में एक्सपेंडिचर बताओ, 2015 में पूछा है एक्सपेंडिचर, किसका एक्सपेंडिचर पूछा है भाई, एक्सपेंडिचर पूछा है ए का, ए का, और रेशियो पूछा है इनकम ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑफ बी इन 2012। 2012 में इनकम, किसकी इनकम पूछा है भाई, बी की, बी की। तो ध्यान दो कैसे करेंगे, ध्यान देना। इनकम दिया, देखो 2015 में हमसे ए की इंफॉर्मेशन पूछा है, लेकिन 2015 में दिया है बी का। 2012 में इनकम पूछा है बी का, निकालना है, लेकिन पता 2012 में क्या है, ए का, तो हम निकाल ही नहीं सकते। आंसर क्या आएगा भाई, आंसर इसको हम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि डेटा कुछ और दिया है, पूछा कुछ और है। 2015 में अगर ए का एक्सपेंडिचर देता तो इनकम निकाल सकते थे, ठीक है भाई, हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें 2012 की इनकम देके 2015 में एक्सपेंडिचर पूछा है। 2012 में 25% है और 2015 में अलग है। अगर 2015 का एक्सपेंडिचर निकालना है तो 2015 का इनकम भी पता होना चाहिए, जो कि हमें गिवन नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सी एंड डी। सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई, देखो सी एंड डी दिया है, कांट बी डिटरमाइंड। हाँ, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर यही होगा, ठीक है भाई, क्योंकि हमें डेटा कुछ और दिया है, पूछा कुछ और है। तो ऐसे क्वेश्चन देखो, जब भी कभी क्या है ना, डीआई में सीएनडी हो या डेटा इनएडिक्वेट हो, तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करो, निकाल सकते हैं कि नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला 3rd नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है इन विच ईयर कंपनी बी हैज हाईएस्ट प्रॉफिट। हाईएस्ट प्रॉफिट पूछा है, हाईएस्ट प्रॉफिट, हाईएस्ट प्रॉफिट कौन सा पूछा है, कंपनी बी का, बी का पूछा है, बी का पूछा है। तो हाईएस्ट प्रॉफिट हम डिसाइड कैसे करेंगे, कई बच्चे देखेंगे बी में देखेंगे क्या है 50, मतलब 2013, राइट आंसर होगा उनका सी। लेकिन हम हाईएस्ट प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं, इसका भी आंसर हम बता नहीं सकते। क्यों, क्योंकि हमें इनकम तो दी नहीं है, हमें तो बस केवल क्या दिया है, हमें केवल प्रॉफिट परसेंट दिया है। प्रॉफिट परसेंट के हिसाब से हम नहीं निकाल सकते कि हमारा हाईएस्ट प्रॉफिट क्या होगा। रुपए में तो हमें कोई वैल्यू दी नहीं है, हमें तो बस परसेंटेज पूछा है। अगर ऐसा पूछता हाईएस्ट प्रॉफिट परसेंट बताओ किस साल में होगा, हाईएस्ट प्रॉफिट परसेंट किस साल में होता, तब आंसर आता 2013। लेकिन हमसे पूछा है हाईएस्ट प्रॉफिट, तो इसका आंसर नहीं निकाल सकते, आंसर होगा डेटा इनएडिक्वेट। ठीक है भाई, इनएडिक्वेट, ADE होता है ना, इनएडिक्वेट, मतलब ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। 5th ऑप्शन करेक्ट होगा इस टाइप के क्वेश्चन में, 5th ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑब्जर्वेशन से ही आप डायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अगला देखो फिर से आ गया स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार पढ़िए, और आपके पास टाइम है 20 सेकेंड का। 20 सेकेंड में आपको इसको सॉल्व करना है। क्या कह रहा है, मैं पढ़ता हूं भाई। कह रहा है कि बाई व्हाट परसेंट द प्रॉफिट परसेंट इंक्रीज इन 2015 है फ्रॉम प्रीवियस ईयर फॉर कंपनी ए। कंपनी ए, कंपनी देखो, कंपनी ए का कह रहा है 2014 में, 2014 में कितना प्रॉफिट था। देखो भाई ग्राफ देखो, ग्राफ नहीं है, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, तो 2014 में कितना है 40% प्रॉफिट परसेंट। प्रीवियस कह रहा है प्रीवियस ईयर से कितने परसेंट ज्यादा है, तो देख लो प्रीवियस ईयर क्या होगा, प्रीवियस ईयर होगा 2013। तो 2013 में इनका प्रॉफिट कितना था भाई 10%। बताओ कितना बढ़ गया मेरे भाई, 30 बढ़ गया। परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज भी बताया था 30 बढ़ा, पहले कितना था 10 × 100, 0 से 0 कैंसिल, आंसर आपका आएगा 300%। 300% आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस टाइप में सॉल्व करेंगे
इंक्रीज पूछा था, परसेंटेज इंक्रीज। 2014 पिछले साल से कितना परसेंट बढ़ गया, तो 2014 कितना था, 40% था। पिछला साल मतलब 2013 10 30, आंसर आया परसेंटेज इंक्रीज 30/10 इंटू 100, आंसर 300%। ठीक भाई, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन इसी टाइप में, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज। अब देख लो भाई, एवरेज वाला आ गया। फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज प्रॉफिट परसेंट ऑफ कंपनी ए एंड एवरेज प्रॉफिट परसेंट ऑफ कंपनी बी फॉर द गिवन ईयर। हमसे पूछा है कंपनी ए का और कंपनी बी का एवरेज प्रॉफिट परसेंट, ए का और एवरेज प्रॉफिट परसेंट किसका, बी का परसेंट। ठीक है ना भाई, बी का ये पूछा है, यहां पे भी परसेंट। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, आप सबको पता है, एवरेज होता है सम ऑफ ऑल टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म। इसका मतलब इन सबको जोड़ दो, डिवाइडेड बाई कितने ईयर है, 6 से डिवाइड। तो भाई जोड़ दो सबको, जल्दी से जोड़ देते हैं। देखो 40 10 50, 50 50 100, 100 और ये हो गया 40, 140/6। ए का आ गया 140/6। ठीक है भाई, 140/6 आया, सही जुड़ा है ना। हाँ, 140 अपॉन में क्या आएगा, 6 आएगा। नेक्स्ट अगला जोड़िए इसका, तो देख लो क्या होगा। 35 15 50, 50 50 100, 140 140, 140 25 165। यहां पे लिखेंगे 165/100, 6 आ गया, क्योंकि एवरेज है, नंबर ऑफ टर्म 6 है, कट गया। ये 5 से कटेगा मेरे भाई, 5 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, 5 से 8 बार, 28 आया। 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 3 बार ना, 5 3 15, 5 3 15। आंसर आपका आएगा 28/33। ऑप्शन नंबर है, अभी ऑप्शन है, देख लो 28/33। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, तो 5 क्वेश्चन हो गया। ये था इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड डीआई। बहुत ही आसान आएगी एग्जाम में, प्री में जब भी कभी आएगी बहुत आसान आएगी। मेंस के पेपर में थोड़ा टफ आता है, लेवल बढ़ जाता है, वहाँ पे कैलकुलेटिव आता है। प्री का एग्जाम मैं बार बार कहता हूँ, चाहे सिंप्लीफिकेशन हो, नंबर सीरीज हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या डीआई हो, कैलकुलेटिव आएगा ही नहीं, क्योंकि एग्जामिनर को पता है 45 मिनट में आपको के पास क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन, तो कैलकुलेटिव आएगा ही नहीं। वो आपसे रेशियो पूछेगा, परसेंटेज पूछेगा। एवरेज वाले यहाँ पे तो आसान था, लेकिन कभी कभी एवरेज वाले क्वेश्चन में क्या होता है भाई, सबको जोड़ना पड़ता है, टाइम लगता है। इस टाइप के क्वेश्चन से आप बचिए। अगर आपके पास टाइम है तभी सॉल्व करिए, नहीं तो इनमें हमें हाथ ही नहीं डालना है। उम्मीद करते हैं कि ये डीआई आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले डीआई पे, इसको जल्दी से नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगली डीआई पे। चलिए बढ़ते हैं भाई हम लोग अपनी अगली डीआई पे। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट डीआई आपकी थोड़ी अलग होगी, और वो डीआई क्या है देखते हैं। वो डीआई क्या है देखते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ भाई। ये था इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड डीआई। लाइन ग्राफ, टेबल ग्राफ, सबका मैं 4-4 सेट सॉल्व कराऊंगा। ठीक है ना भाई, 4-4 वीडियो सबके मिलेंगे अलग अलग, पर्टिकुलर एग्जाम से पहले आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने से पहले ध्यान देना, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है ना भाई, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो प्रैक्टिस आपको करनी है, मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करने हैं, 15-15 मिनट का क्विजेस जो आता है ना डिफरेंट प्लेटफॉर्म की, अड्डा का हो गया, ये सब आपको सॉल्व करना है। 15-15 मिनट का जो आता है, 15 मिनट 15 क्वेश्चन, इससे आपकी स्पीड बनेगी। ठीक है भाई, ये आप जरूर सॉल्व करना। ये नहीं सॉल्व करोगे तो समझ लो टाइम आपका लॉस होगा एग्जाम में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो अगली डी है, ये स्क्रीन पे आ गई। ये भी लाइन ग्राफ है। कह रहा है द फॉलोइंग लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट द प्रोडक्शन एंड डिमांड ऑफ ए कंपनी इन लैख टन। यहां पे देखो, इसको भी मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूं टेबल में ताकि आपको सुविधा हो। अब प्री के एग्जाम में भाई टाइम तो होता नहीं, प्री के एग्जाम में टाइम नहीं होता तो आपको डायरेक्ट करना है। ठीक ना, प्री के एग्जाम में टाइम नहीं होगा तो आपको डायरेक्ट करना है। ये क्या है देख लो, यहाँ पे हमें प्रोडक्शन दिया है और डिमांड दिया है। दो कंपनी है, कंपनी ए बी सी डी ई एफ। तो देख लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंपनी, इसको भी मैं कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। किस पे कन्वर्ट कर रहा हूँ? टेबल में, ताकि हम लोगों को ग्राफ में दिक्कत ना हो देखने में। कंपनी यहाँ मैं लिख रहा हूँ, कंपनी हमारे पास है ए
बी सी डी ई और एफ, हाँ 6 कंपनी है। तो इस टाइप में मैंने इसको लिख लिया, ठीक भाई, इस टाइप में लिख लिया, और इनमें डिमांड दिया है और प्रोडक्शन दिया है, ये नंबर्स हैं। इनको लिखने से क्या होगा ना, आपको बार बार ग्राफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेंस में ऐसा करना, प्री में मत करना, प्री में टाइम नहीं मिलेगा, प्री में 1 मिनट लग जाएगा लिखने में ही। अगर आपके पास टाइम होगा तो लिख लेना, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। बार बार ग्राफ देखोगे गलत भी हो सकता है ना। तो क्या कह रहा है, डिमांड दिया है और क्या दिया है भाई, प्रोडक्शन दिया है ना। तो 2 दिए हैं, डिमांड और प्रोडक्शन। पहले क्या है, कुछ भी लिख लेते हैं, प्रोडक्शन लिख लेते हैं, फिर डिमांड। यहां पे मैंने लिख दिया प्रोडक्शन, ना, और यहां पे मैं लिख देता हूं डिमांड। ये यहां पे देखो, सेशन में मैं टाइम थोड़ा ले रहा हूं इस टाइप में, ताकि आपको सुविधा हो देखने में, इजीली आप देख सकते हैं। जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, टेबल में देखेंगे और कन्वर्ट करेंगे इसको। एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है भाई, एग्जाम में अगर टाइम होगा तभी करना, मैं बार बार कह रहा हूं। अब अगर ए की बात करें तो देख लो, ए किस टाइप में दिया है, ए जो आपका है वो सॉरी डिमांड जो है वो रेड कलर में है, डिमांड आपकी रेड कलर में है। क्या क्या है, 2400 है, 3150 है और 2600। 2400, 3150, 2600, ये टन में है ना, 2600। फिर है 5000, 2800, 3300, 5000, 2800 और 3300, ये हो गया। ऐसे ही प्रोडक्शन वाला है, प्रोडक्शन में क्या है भाई, ब्लू कलर से है, 1450, 3660, 1450, 3660। फिर क्या है भाई, फिर है आपका 3100, 4200, 3700, 3100, 4200 और 3700, फिर 4500। ये आपका हो गया भाई, बस। अब क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व होंगे। ये ध्यान देना, ये पीओ में भी आ सकता है क्योंकि लेवल ऐसा है, ठीक है ना। पीओ में भी आ सकता है और क्लर्क में भी आ सकता है, पीओ में भी आ सकता है और क्लर्क में भी आ सकता है। क्या ये सब दिख रहे हैं, क्लियर दिख रहा है ना भाई, प्रोडक्शन, डिमांड, हाँ दिख रहा है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। देखो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया भाई। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, कह रहे व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंपनीज हैविंग मोर डिमांड देन प्रोडक्शन, मोर डिमांड देन प्रोडक्शन टू दोज हैविंग मोर प्रोडक्शन देन डिमांड। प्रोडक्शन देन डिमांड इज टू डिमांड मोर देन प्रोडक्शन। इस टाइप में दिया है। किस कंपनी, देखो रेशियो पूछा है भाई, बात को समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना। हमसे पूछा है रेशियो पूछा है, कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कंपनीज हैविंग मोर डिमांड देन प्रोडक्शन। डिमांड जो होगा वो प्रोडक्शन से ज्यादा होगा, किसमें, गलत लिख दिया शायद, कह रहा है कि मोर डिमांड देन प्रोडक्शन, तो ये होगा मोर डिमांड मोर डिमांड देन प्रोडक्शन। डिमांड जो होगा वो प्रोडक्शन से ज्यादा होगा, रेशियो निकालना है प्रोडक्शन देन डिमांड, ठीक है ना। तो देख लो कंपनी, कौन सी कंपनी है जहां पे डिमांड, कितनी कंपनियां हैं जिसमें डिमांड ज्यादा है प्रोडक्शन से। तो देख लो, एक ए वाले में और ना 1450, 2400 डिमांड ज्यादा है, और डी वाले में और सब में तो कम है। तो कितनी कंपनियां हैं, दो हैं। टोटल कितनी है, 6, 2 ये है तो बचा 4। इनका रेशियो निकालोगे, आंसर आपका आएगा 1:2। 1:2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन देख लो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो बहुत ही आसान था, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना था बस, ठीक है ना भाई। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझना है। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गया, ये कंपनियां हैं, कंपनीज ना, कंपनीज। क्वेश्चन समझना भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो हिंदी इंग्लिश इसीलिए मैंने दोनों में ले आ दिया, कन्वर्ट करके अपने से ट्रांसलेट करके ले आता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन एक बार जल्दी से पढ़िए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन,
अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द डिमांड ऑफ सी। ए का प्रोडक्शन कितना है भाई? ए का प्रोडक्शन कितना है? 1450 लिख दिया। और डिमांड सी का जो डिमांड है, डिमांड ऑफ सी कितना है? 2600। कितना परसेंट है ये पूछा है, कितना परसेंट है? तो देख लो 1450 परसेंट में चाहिए आंसर, अपॉन में 2600 इंटू 100, कैंसिल, ये कैंसिल। 26 से डिवाइड करो, 5 बार जाएगा 130 ना, 26 पंजे 130, 5 बार बचा कितना? 15, फिर 6 बार जाएगा, 6 बार 56%, 6 बार जाएगा ना, 6 बार नहीं 5 ही बार जाएगा, अप्रॉक्स में 55% आएगा। अप्रॉक्स में पूछा भी है शायद, अप्रॉक्स में ही पूछा है ना, हाँ अप्रॉक्सीमेटली। तो आंसर क्या आएगा? 55% इज द राइट आंसर। डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 55%, ये कैंसिल करोगे 55% आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप में क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक भाई, बहुत आसान है। ए का प्रोडक्शन 1450 ले लिया, लाइन ग्राफ में भी दिया है, लाइन से ही लिखा है इसको मैंने। और सी का डिमांड ले लिया 2600। तो कह रहा है व्हाट परसेंट, कितना परसेंट है प्रोडक्शन डिमांड का, कितना परसेंट है ये पूछ रहा था। तो नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखो ये सब क्वेश्चन 20-20, 15-15 सेकंड के हैं भाई, 15 सेकंड। एग्जाम में आप इसको मत बनाना, इस टाइप में मत कन्वर्ट करना, ग्राफ में ही देखना, ठीक है ना? टाइम मिलेगा नहीं आपको, मेंस में मिल सकता है टाइम। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी सी एंड डी टेकन टुगेदर। प्रोडक्शन देखो, एक लाइन पढ़ा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, प्रोडक्शन सी और डी का, सी और डी का। तो देख लो भाई, सी का प्रोडक्शन कितना है भाई? सी का कितना है? 3100। और डी का कितना है भाई? डी का 4200। जोड़ दो कितना होगा? 7300 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल डिमांड ऑफ ए एंड डी? ई। तो ए और ई का देख लो डिमांड ऑफ ए एंड ई, ए प्लस ई, ये 3100 है, दिख नहीं रहा होगा, 3100 और ये 4200 ना, हाँ 7300। ए और ई का डिमांड देखो, डिमांड ही है ना, हाँ। ए का कितना है? 2400। ई का कितना है भाई? ई का 3300। जोड़ दो, कितना है भाई? 6700। क्या पूछा है भाई? व्हाट परसेंट, कितना परसेंट है? तो देख लो 7300 अपॉन में 6700 इंटू 100, ये कट गया। अप्रॉक्स में पूछा होगा भाई, अप्रॉक्स में नहीं पूछा ना। तो देख लो कि कितनी बार जाएगा, 67 से डिवाइड कर दो, 67 डिवाइडेड बाई 7300, एक बार जाएगा 67, कितना बचा? 6 बार जाएगा ना, नहीं 16 बार, 6 बार जाएगा, 6 बार 7300, फिर 0 नोट किया, फिर 0 बार। व्हाट द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी सी एंड डी कितना है? 3100, सी का 3100, डी का 4200, जोड़ दिया 7300 आया। टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल डिमांड ऑफ ए एंड ई? ए का डिमांड 2400 है, ई का है 3300, जोड़ दिया, कितना आया? 50 आएगा, 57 आएगा, सॉरी 57 आएगा, 57 आएगा। एक बार जाएगा 57, कितनी बार जाएगा भाई? 16 बार, 160। अब कितनी बार? 5 बार ना, नहीं 5 नहीं, कितनी बार जाएगा? ये आया 6, ये कितना आया? 160। कितनी बार जाएगा? 4 नहीं जाएगा, 3 बार, 3 भी नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार 14, और ये क्या होगा? 10 और 1 11, कितना बचा? 6, 46 बचा, 46, फिर 0 आया। अब कितनी बार जाएगा? 8 बार, 8 56 40 4, मतलब नियर अबाउट आएगा अप्रॉक्स में 128%, अप्रॉक्स में आएगा 128%। ऑप्शन क्या है भाई? 120 है नियर अबाउट, तो 120 हम क्या करेंगे? टिक करेंगे। 120 अप्रॉक्स में पूछा है ना, अप्रॉक्सीमेटली है, अप्रॉक्सीमेटली, तो अप्रॉक्स में आएगा तो क्या होगा? 120% होगा। चलिए 120% आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन
देखो अगला क्वेश्चन आज की क्लास का आखिरी सवाल होगा ना भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द डिमांड ऑफ कंपनी सी, डिमांड ऑफ कंपनी, डिमांड यहाँ पे हमें दिया है, डिमांड ऑफ कंपनी बी इज व्हाट परसेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी एफ। तो देख लो क्या है भाई, कैसे करेंगे, बात को समझना। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है क्वेश्चन। तो देख लो क्या कह रहा है, द डिमांड ऑफ कंपनी बी इज व्हाट परसेंट। डिमांड हमसे कह रहा है, डिमांड किसकी, डिमांड कंपनी बी की। तो देख लो डिमांड बी की कितनी है भाई, बी की डिमांड कितनी है 3150। 3150 इज व्हाट परसेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी एफ। प्रोडक्शन कह रहा है एफ का, प्रोडक्शन ऑफ एफ। एफ का प्रोडक्शन कितना है भाई, एफ का प्रोडक्शन कितना है, प्रोडक्शन ऑफ एफ 4500। तो क्या परसेंट पूछ रहा है, व्हाट परसेंट। तो देख लो डिवाइड कर लो, परसेंट में पूछा है तो सब में देखो परसेंटेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परसेंटेज। कट गया, ये कट गया। 45 देखो कितनी बार जाएगा, अप्रॉक्स में पूछा है क्या, अप्रॉक्स में नहीं पूछा है। तो देख लो ये 8 बार तो जाएगा नहीं, 7 बार ले जाओ। 45 से डिवाइड ही कर देते ना भाई, 45 से डिवाइड ही कर देते जल्दी से। 7 बार ले जाओ, 7 35 3 28 3, अच्छा 70 बार डायरेक्ट आ गया, 7 बार गया, 70% आपका क्या होगा, आंसर होगा। 70% इज द राइट आंसर। ठीक भाई, इस टाइप में करेंगे। ये चौथा क्वेश्चन था। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है भाई, एक और क्वेश्चन है लास्ट, आज की क्लास का आखिरी सवाल। क्या कह रहा है देख लो भाई जल्दी से। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज डिमांड एंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द कंपनीज इन लाख टन। तो एवरेज पूछा है, मतलब इनको सबको जोड़ो, एवरेज निकालो, एवरेज प्रोडक्शन माइनस कर दो एवरेज डिमांड। तो भाई अगर एग्जाम में मुझे करना होगा तो सबको जोड़ना पड़ेगा, टाइम लगेगा, तो मैं ऐसे क्वेश्चन छोड़ दूंगा। प्री में तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ दूंगा। अगर आपकी जोड़ना आता है अच्छे से तो जोड़ दो जल्दी से, 45 37 42 31, डिवाइड करो 6 से, डिवाइड करो 6 से, फिर आंसर लाओ। तो ये आपका होमवर्क होगा, सॉल्व करना। आंसर आएगा तो आप इसको क्या करना, आंसर कमेंट बॉक्स में करना। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। इसको आप जरूर करना, ठीक है ना। कैलकुलेटर मत लेके बैठना, मन तो करेगा कि कैलकुलेटर लेके बैठे, लेकिन जोड़ना है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में एक क्वेश्चन जोड़ घटाना का भी आएगा, ध्यान देना। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास कैसी लगी बताइएगा आप। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू क्लास।